अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का और आपकी हेल्प चाहिए उनको कंप्लीट कराने में। तो सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। आज का जो हमारा ब्लॉग है कि कारसाज का जो हादसा हुआ है कराची में, अभी 2-3 दिन हो गए हैं उसको, जिसके नतीजे में एक बाप और एक बेटी और एक और साहब भी हैं जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। कितने लोगों को लगता है कि ये जो खातून है मोहतरमा नताशा, इनको सज़ा मिलेगी? आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। अगर आप थोड़ा-सा तारीख़ पे नज़र डालेंगे और जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसको देखते हुए मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए थे कि क्या इनको सज़ा मिलेगी? लेकिन मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है? क्या इनको सज़ा मिलेगी? अब ज़रा बात कर लेते हैं सियासत के ऊपर। तहरीक-ए-इंसाफ का जो जलसा उन्होंने पोस्टपोन किया है, कैंसल तो नहीं, पोस्टपोन ही किया है। अब कह रहे हैं कि शायद सितंबर के अंदर वो जलसा करना है इन्होंने। तो उसको लेकर जो तहरीक-ए-इंसाफ के फॉलोअर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनके अंदर बहुत गुस्सा था। हलीमा खान साहिबा की जो ऑडियो सामने आई है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि क्या ज़रूरत थी आज़म सवाती साहब को सुबह 7:30 बजे मिलने जाने की, और क्यों कैंसल करवाया ये जलसा, और ये क़यादत जो है ये टोटली नाकाम रही है ऐसी कोई तहरीक चलाने में जिससे खान साहब बाहर आ सकें। अब जो पॉलिटिकल स्टूडेंट्स हैं, जो भी ताल्लुक़ रखते थे, जो स्टूडेंट विंग के लड़के थे, उन्होंने भी चूड़ियाँ पेश की हैं क़यादत को, और उन्होंने कहा है कि चूड़ियाँ हम लाए थे सनम जावेद साहिबा के लिए, लेकिन लगता है कि इसकी ज़रूरत जो है वो लीडरशिप को है, जिसमें उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब का और उमर अयूब साहब का नाम लिया है। क्योंकि जो अब सपोर्टर्स हैं, जो अब इनके वोटर्स हैं, वो ज़रा क़यादत से अब नाराज़ हैं और इन्होंने बताया कि खान साहब की मर्ज़ी से ही ये जलसा पोस्टपोन किया जा रहा है। तो अब आगे क्या होता है कि इनका जलसा सितंबर में भी हो पाता है या नहीं हो पाता, ये चीज़ें मेरे ख्याल में अभी कहना क़ब्ल वक्त है। लेकिन जो हालात और मामलात हैं, उनसे ऐसा लग नहीं रहा है कि चीज़ें तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में हों। आप चैनल सब्सक्राइब करें, जो भी खबरें होंगी आपको हम देते रहेंगे। अब मैं ज़रा बात करता हूँ कच्चे के डाकुओं की। कच्चे के डाकुओं ने किया है जनाब हमला पुलिस मोबाइल पर, जिसके अंदर 12 कॉप्स जो हैं हमारे, 12 पुलिस वाले वो शहीद हुए हैं। कच्चे के डाकू मुसलसल एक मसला ही बने हुए हैं और हर कुछ अरसे के बाद हमें कोई अगवा की वारदात या कोई पुलिस के साथ मुठभेड़ या पुलिस वालों के ऊपर हमला, इस तरीके का कोई ना कोई वाकया लाजमी सुनने में आता है। अभी तक इनके खिलाफ कोई प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ। ऐसा एक्शन तो नहीं हुआ जिससे इनको कोई स्टेट डैमेज दे सकी हो। अच्छा, कल बुलाया हुआ था शहबाज शरीफ साहब ने खाने पे बिलावल साहब को। खाने पे मतलब नॉर्मल डिनर पर, और कुछ खाने पे नहीं। तो अब वो जो मीटिंग थी इनकी, वो कहा जा रहा है कि उसके अंदर जो डिफरेंसेस थे वो ज़रा कम हो गए हैं। जो उनके कुछ मसले थे पीपल्स पार्टी के, वो उन्होंने बता दिए होंगे। ज़ाहिर है कि भाई ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये हमें नहीं मिला है। वही चीज़ यहाँ से भी हो गई होगी। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी यकीन दहानी करा दी गई होगी। ठीक है भाई, हो जाएगा, आपकी चीज़ें काम हो जाएगी, हौसला हौसला रखें। तो कह रहे हैं वो चीज़ ज़रा निमट गई है। कैमला हारिस कह रही हैं कि जी सीज़ फायर होना चाहिए गाज़ा में, और ये फिर वही बातें, जंग जो चल रही है वहाँ पर जो मासूम लोग मारे गए हैं, उनका किसी को किसी किस्म का एहसास नहीं है। बस आकर एक बयान दाग देते हैं लोग और कुछ नहीं है। तो मेरी उम्मीद है कि इस बात के बाद शायद कुछ बेहतरी हो फ़लस्तीनियों के लिए और इनको सीज़ फायर कर देना चाहिए। अच्छा, इंटरनेट स्लो के जो मसले चल रहे थे पाकिस्तान में, तो वो बता दिया गया है भाई कि वो आपकी जो केबल्स है ना, उनके मसले थे, और कोई मसला नहीं है। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो केबल के मसले हैं। तो आप यकीन कर लें इस पे कि ये केबल के मसले हैं, ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच चल रहा है उसके अंदर रिजवान ने भी सेंचुरी मारी है और साउथ शकील की भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है पिंडी टेस्ट के अंदर। ये एक अच्छा खुशाइन अमल है, इसके ऊपर काफ़ी उनको कारकर्दगी के ऊपर प्रेज़ करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में भी हमें ऐसी ही कारकर्दगियाँ देखने को मिलेंगी, और जो हमारे स्टार क्रिकेटर हैं बाबर आजम साहब, शायद वो भी फ्यूचर में कुछ कर लें। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं IMF की। तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो देख रहे हैं कि अगले महीने जो 7 बिलियन की डील है वो हमारी IMF के साथ बन जाएगी, और डील कंप्लीट, और डील के ऊपर अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा। मतलब बिजली के बिल के अंदर मजीद इजाफे, मतलब गैस में मजीद इजाफे, मतलब पेट्रोल में मजीद इजाफे, मतलब आपके ऊपर टैक्सेस का एक नया अंबार आने वाला है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये खुशखबरी है या इस खबर को मैं आप लोगों के साथ किस तरीके से शेयर करूं। ये जो हकीकत है कि टैक्सेस का मजीद नया अंबार आने वाला है और पाकिस्तान में मजीद महंगाई बढ़ेगी,
इसके बरक्स अगर कोई भी बात करेगा तो वो गलत बयानी करेगा। अच्छा, थोड़ी सी मौसम की बात कर लेते हैं। तो कराची में अगले 2-3 दिन तक ज़रा गर्मी रहेगी दोपहर में, तो आप लोग पानी अपने साथ रखें ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। वैसे पूरे पाकिस्तान का वेदर इस वक्त हल्का गर्म चल ही रहा है कि कुछ जगहों पे, कुछ इलाकों में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, जहाँ पर सैलाब भी आया है। बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। तो सिचुएशन कुछ भी हो, अगर आप ये देख रहे हो कि इस वक्त टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी है, तो अपने साथ पानी की बोतल लाजमी रखिएगा, आप चाहे कहीं से भी आपका ताल्लुक हो। अच्छा जी, अब जिन लोगों को ये लगता है कि तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में कोई बर्फ़ पिघल रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, ये जलसे की इजाज़त लेते हैं और इनको कुछ दिन के बाद बता दिया जाता है कि नहीं है जलसे की इजाज़त, कोई भी रीज़न देकर उसके आगे करा दिया जाता है और ये आगे कर भी देते हैं। तो मेरा ख़्याल में अब जब आप अच्छे बच्चे बन के चल रहे हैं, तो हो सकता है आगे आने वाले मामलात आपके लिए बेहतर हो जाएँ। लेकिन अभी तक के जो मामलात हैं, उनको आप बेहतर नहीं कह सकते, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से माफ़ी की दरख्वास्त भी की गई। इमरान खान साहब ने बहुत क्लियर इमरान खान साहब ने डायरेक्ट और क्लियर चीफ के नाम भी पैगाम भेजा, उनको बताया भी कि जी ये नून लीग है जो चाहती है हमारे बीच में लड़ाई कराए, और भी बहुत सारे उन्होंने बयानिए बनाए, लेकिन अभी तक दूसरी साइड से कोई जवाब नहीं आया। तो इसका मतलब है कि बर्फ़ पिघलना अभी शुरू नहीं हुई है। और काफ़ी ऐसे सोर्सेज से, ज़रायों से बताया गया है, हमारे भी कुछ ज़राए हैं जिन्होंने ये चीज़ बताई है कि दूसरी तरफ से जो है ना, वो इमरान खान साहब पे ज़रा यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि इमरान खान साहब का पता नहीं होता, वो मशहूर भी अपने यू टर्न की वजह से हैं, कब वो यू टर्न मारते हैं। और इसके बाद अब ये जो कुछ हुआ है, फैज़ हमीद साहब वाला सारा मसला सामने आया, जिस तरीके से उनका अरेस्ट हुआ है, तो इसके बाद खान साहब देख रहे हैं कि उनका भी जो केस है ना, वो जा रहा है कहाँ पर। तो इसको लेके भी ना खान साहब ज़रा फ़िक्रमंद हैं। तो इस वजह से भी खान साहब चाह रहे हैं कि अब ये बर्फ़ किसी न किसी तरह से पिघले, तो वो इस वक़्त कोई भी ऐसी मूव नहीं लेंगे, कोई भी ऐसा बयानिया नहीं देंगे, जिससे ये कशीदगी मज़ीद बढ़े खान साहब के और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। तो खान साहब की यही कोशिश होगी इस वक़्त कि ये बर्फ़ पिघले, और वो ये भी समझते हैं कि ये जो क़यादत है, इनके अंदर मेरे ख़्याल में इतने गट्स नहीं हैं कि ये तहरीक को प्रॉपर लेके चलें, या ये खान साहब के बहुत ज़्यादा काम आ सकें, या खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा डट के खड़े हो सकें। आपको याद होगा अभी पिछले दिनों जो इन्होंने भूख हड़ताल की थी, वो भूख हड़ताल कहाँ एंड हुई? आते थे 3 बजे, ढाई बजे भूख हड़ताल करने के लिए, शाम 7 बजे तक करके चले जाते थे। तो फ़न वो एक फ़न किस्म की भूख हड़ताल थी, जिसके अंदर मस्ती मज़ाक था, और वो थी भी कुछ दिन की भूख हड़ताल। फिर उसके बाद से उसमें से रश छँटना शुरू हो गया। अभी मुझे नहीं पता वो भूख हड़ताल चल रही है या नहीं चल रही। लेकिन इसी तरीके के वाक़यात, इसी तरीके की चीज़ें आपको अब तहरीक-ए-इंसाफ में देखने को मिलेंगी। और मेरा ख़्याल में इस वजह से खान साहब भी फ़िक्रमंद होंगे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे पार्टी टूट-फूट का शिकार भी हो सकती है। और ज़ाहिर है लीडर जो है, मेन लीडर ही बाहर नहीं है, तो आप फिर कैसे, तो फिर चीज़ों को ज़रा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर हर कोई लीडर बना होता है। और अब रही बात उन लोगों की जो अभी पीटीआई से साइडलाइन हुए हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब हो, अली ज़ैदी साहब हो, बहुत सारे इनमें से लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन फ्यूचर वो लोग वापस आ जाएँगे, उनको वापस ले लिया जाएगा। अगर आप देखें, पंजाब की कोई स्ट्रॉन्ग क़यादत नहीं है इस वक़्त पीटीआई के अंदर मौजूद। हमाद अज़हर साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, और काफ़ी और लोग हैं जो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे। उनकी परफ़ॉर्मेंस नहीं है वैसी जैसी खान साहब चाह रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो तमाम लोग जो कि अभी नाराज़ रहनुमा हैं, या जिनको साइडलाइन किया हुआ है, वो वापस आ जाएँ। और रही बात ये खान साहब की रिहाई से रिलेटेड, तो मैं अभी अनकरीब तो नहीं समझता कि खान साहब की रिहाई हो। हाँ, अगर वो थोड़ा अरसा चुप रहे और जो कुछ उनको इंस्ट्रक्शन जो दी जाती रहीं, उस पे वो अमल दरामद करते रहे, तो हो सकता है आगे जाके बर्फ़ पिघल जाए। उसी के साथ-साथ बात करते हैं औरिया जान मकबूल साहब की, जो कि एक फ़ेमस एंकर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। उनको भी एक केस के अंदर गिरफ्तार किया जा चुका है और उनका रिमांड भी दिया जा चुका है। पहले भी वो गिरफ्तार हो चुके हैं, और उन्होंने भी जो इमरान रियाज साहब के वकील थे, अली इशफाक साहब, उन्हीं की सर्विसेज़ वो यूज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं अब इस चीज़ में और क्या मज़ीद डेवलपमेंट होती है। तो ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स थी अब तक की। आने वाले 24 घंटों में जो भी अहम डेवलपमेंट्स होंगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर मेरा काम पसंद आ रहा है, वीडियो को भी लाइक कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे।